हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉलेज प्लस। इस वीडियो में आज हम लोग एनसीईआरटी क्लास 6 हिस्ट्री चैप्टर 11 पढ़ने जा रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो आज का हमारा टॉपिक है बिल्डिंग्स, पेंटिंग्स एंड बुक्स। तो आज हम लोग इसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं मेटलर्जी के बारे में। मेटलर्जी एक्चुअली है क्या? तो एंशियंट इंडिया मेटलर्जिस्ट मेड मेजर कंट्रीब्यूशन टू द मेटलर्जिकल हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड। तो मेटलर्जी यानी कि जो डिफरेंट मेटल है उसको प्यूरिफाई करना, उसको डिफरेंट फॉर्म में चेंज करना। तो हमारे जो एंशियंट इंडियन मेटलर्जिस्ट थे, मतलब कि जो इंडियन लोग जो मेटलर्जी के फील्ड में वर्क करते थे पुराने ज़माने में, उनका काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है दुनिया के मेटलर्जिकल हिस्ट्री में। आर्कोलॉजिकल एक्सकवेशंस हैव शोन दैट हड़प्पन्स वेर मास्टर क्राफ्ट्समैन एंड हैड नॉलेज ऑफ कॉपर एंड मेटलर्जी। तो आर्कोलॉजिकल एक्सकवेशन से मतलब खुदाई में जो चीज़ मिलते हैं उनके हिसाब से कहा जाता है कि जो हड़प्पा काल के लोग थे काफ़ी इसमें मतलब कि वो काफ़ी ज़्यादा माहिर थे, है ना, अच्छे क्राफ्ट पर्सन थे। उनको कॉपर मेटलर्जी के बारे में पता था। दे इवन मैन्युफैक्चर्ड ब्रॉन्ज बाय मिक्सिंग कॉपर एंड टीन। यहाँ तक कि ब्रॉन्ज भी वो लोग मैन्युफैक्चर करते थे टीन और कॉपर को मिला करके। तो यहाँ से वाइल द हड़प्पन्स बिलोंग टू द ब्रॉन्ज एज, हड़प्पन ब्रॉन्ज एज से मतलब बिलोंग करते। देयर सक्सेसर बिलोंग टू द आयरन एज, वहीं उनके जो सक्सेसर है आयरन एज से बिलोंग करते हैं। इंडिया प्रोड्यूस्ड हाईली एडवांस टाइप्स ऑफ आयरन, फोर्ज्ड आयरन, रॉट आयरन एंड कास्ट आयरन। तो इंडिया जो है मेनली 3 तरह के आयरन और काफ़ी हाईली एडवांस्ड आयरन प्रोड्यूस करता है। तो कौन कौन है? तो फोर्ज्ड आयरन, राउट आयरन और कास्ट आयरन। ठीक है, तो हम फिर वापस अपने चैप्टर पे आते हैं। द आयरन पिलर। तो दिल्ली के मेहरौली में एक आयरन पिलर है। ठीक है, द आयरन पिलर मेहरौली दिल्ली इज ए रिमार्केबल एग्जाम्पल ऑफ स्किल ऑफ इंडियन क्राफ्ट पर्सन। तो इंडियन क्राफ्ट का एक काफ़ी एक बेटर एग्जाम्पल आप देख सकते हैं मेहरौली का जो आयरन पिलर है। इट इज मेड ऑफ आयरन, कम्प्लीटली लोहा का बना हुआ, 7.2 मीटर हाई, और इसका वजन लगभग 3 टन है ना। इसका हाइट 7.2 टन है, सॉरी, इसका हाइट 7.2 मीटर और वजन लगभग 3 टन है। इट वॉज मेड अबाउट 1500 ईयर अगो। आज के 1500 साल पहले इसको बनाया गया था। वी नो द डेट बिकॉज देर इज एन इंस्क्रिप्शन ऑन द पिलर मेंशनिंग अ रूलर नेम चंद्र। तो कहा जा रहा है कि इसमें हम लोग इसका डेट इसलिए जान पाए हैं क्योंकि यहाँ पे एक इंस्क्रिप्शन है, इसी में एक इंस्क्रिप्शन है, ठीक है, पिलर पे ही, जिसमें चंद्र नाम के किसी राजा के बारे में बताया गया, हु प्रोबेबली बिलोंग टू गुप्त डायनेस्टी, जो गुप्त डायनेस्टी से बिलोंग करते थे। हम लोग गुप्त डायनेस्टी के बारे में चैप्टर 10 में पढ़े थे। ठीक है, तो आयरन पिलर यहाँ पे इस तरीके का इतना बड़ा है, 7.2 मीटर है ना। ये 1500 साल पुराना है, लेकिन इसमें कोई अभी तक जंग नहीं लगा, रस्ट नहीं आया है इसमें। नेक्स्ट है बिल्डिंग्स इन ब्रिक्स एंड स्टोन। तो द स्किल ऑफ आवर क्राफ्ट पर्सन और आल्सो अपेरेंट इन द बिल्डिंग्स दैट हैव सर्वाइव्ड। तो कहा जा रहा है कि हमारे जो क्राफ्ट पर्सन स्किल थे आज भी जिंदा है बिल्डिंग्स में, जो बिल्डिंग अभी जो सही सलामत स्थिति में। सच एज स्तूप। द वर्ड स्तूप मीन्स अ माउंट। स्तूप का मतलब होता है माउंट। इस तरीके से कोई चीज़ का ढेर जमा किया तो उसको स्तूप बोलते हैं। वेल देयर आर सेवरल काइंड ऑफ स्तूप। कई तरह के स्तूप होते हैं, राउंड एंड टॉल, बिग एंड स्मॉल। दीज हैव सर्टेन कॉमन फीचर। स्तूप में कॉमन फीचर होता है कि जनरली देयर इज अ स्मॉल बॉक्स प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द हार्ट ऑफ द स्तूप। तो स्तूप के जो सेंटर ऑफ मतलब उसका जो कम्प्लीटली सेंटर है स्तूप का, जिसको हार्ट भी बोला जाता है, वहाँ पे एक छोटा सा बॉक्स होता है जिसमें कंटेन बॉडीली रिमेन। तो इसमें कुछ बॉडी के रिमेन होते हैं जैसे दांत, बोन, एसेज ऑफ द बुद्ध और इज फॉलोवर, है ना। तो मतलब कि भगवान बुद्ध के इसमें कुछ रिमेन होते हैं, बॉडी रिमेन, या फिर उनके फॉलोवर के कुछ रिमेन होते हैं। ठीक है, और थिंग्स दे यूज, या फिर कोई ऐसा चीज़ जो वहाँ पे भगवान बुद्ध के द्वारा यूज किया जाता हो, कोई प्रीशियस स्टोन या फिर क्वाइन वगैरह, ये सब इसमें रखे जाते हैं। ये सांची का स्तूप का फोटो यहाँ पे है ना। द ग्रेट सांची स्तूप मध्य प्रदेश। ये मध्य प्रदेश में आप देख सकते हैं कि इसमें इस तरीके का एक गोल ऐसे बना हुआ है ना, वही यहाँ पे दिखाया गया। स्तूप लाइक दिस वन वेर बिल्ड सेवरल सेंचुरी। तो ऐसे कई सेंचुरी तक इस तरह के स्तूप बनाए जाते थे। वाइल द ब्रिक माउंट प्रोबेबली डेटेड टू द टाइम ऑफ अशोक, द रेलिंग एंड गेटवे वेर एडेड बाय द लेटर रूलर्स। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे बताया गया है कि इसमें जो बाकी रेलिंग छोड़ा करके बाकी जो है दूसरे राजाओं के द्वारा बनवाया गया था, ये जो लेकिन जो स्तूप का मेन हिस्सा है अशोक के द्वारा बनवाया गया था। ठीक है, तो कहा दिस बॉक्स नोन एज रेलिक कैस्केट वाज कवर्ड विथ अर्थ। तो ये जो बॉक्स है यहाँ पे, जैसे बॉक्स के बारे में हम लोग पढ़ें कि एक बॉक्स होता है, तो ये बताया दिस बॉक्स नोन एज रेलिक कैस्केट वाज कवर्ड विथ अर्थ। लेटर लेयर ऑफ मड ब्रिक और बेक्ड ब्रिक वाज लेडेड ऑन टॉप। तो इसको एक अर्थ मतलब कि अर्थ से मतलब मिट्टी से ढका जाता था, उसके ऊपर फिर ईट रखा जाता था, है ना, बेक्ड ब्रिक ऐड किया जाता उसके टॉप पे, एंड देन डोम लाइक स्ट्रक्चर वाज समटाइम कवर्ड विथ कार्व्ड स्टोन स्लैब। तो उसके बाद फिर पत्थर भी रखा जाता था और उसके ऊपर डोम जैसा स्ट्रक्चर बनाया जाता था। और फिर पाथ नोन एज प्रदक्षिणा पथ। इसमें अधिकांशतः एक रास्ता बनाया जाता है चारों तरफ, इसको प्रदक्षिणा पथ बोलते हैं। प्रदक्षिणा पथ उस रास्ता को बोलते हैं कि जिसपे जो डिवोटी होते हैं यानी कि जो वर्शिप करने आते हैं उस पर चारों तरफ घूमते हैं, तो उस रास्ता को प्रदक्षिणा पथ कहते हैं। ठीक है, वाज लेड अराउंड द स्तूप। स्तूप के चारों तरफ प्रदक्षिणा पथ बनाया जाता था। दिस वॉज सराउंडेड विथ रेलिंग। इसके चारों तरफ रेलिंग बनाया गया है। एंट्रेंस टू द पाथ वॉज थ्रू गेटवे। जो एंट्रेंस होता था गेटवे के थ्रू होता था, जैसे आप गेट यहाँ पे देख सकते हैं, है ना।
डिवोटीज वॉकड अराउंड द स्तूप, डिवोटी जो होते थे, जो मतलब कि पूजा करने आते थे, जो भक्त होते थे, स्तूप के चारों तरफ घूमते थे ना क्लॉक वाइज डायरेक्शन, तो याद रखिए क्लॉक वाइज डायरेक्शन में घूमते थे एज मार्क ऑफ डिवोशन। बोथ रेलिंग्स एंड गेटवे वेयर ऑफन डेकोरेटेड विद स्कल्पचर, रेलिंग और जो गेटवे दोनों को काफ़ी अच्छे अच्छे स्कल्पचर से सजाया जाता था, जैसा कि आप देख सकते हैं कि इस पर कई अच्छी अच्छी मूर्तियाँ बनी हुई हैं, है ना। यहाँ पे सांची स्तूप का फोटो काफ़ी डिटेल में यहाँ पे देख सकते हैं, ये इसका गेटवे है। नेक्स्ट है फाइंड अमरावती ऑन मैप 7 पेज 105, तो पिछले चैप्टर में अमरावती के बारे में था। दिस वाज अ प्लेस वेयर मैग्निफिसेंट स्तूप ऑन एग्जिस्ट, तो अमरावती में भी एक स्तूप वहाँ पे एग्जिस्ट करता था। मैनी ऑफ दिस स्टोन कार्विंग फॉर डेकोरेटिंग द स्तूप मेड अबाउट 2000 ईयर अगो, अधिकांशतः जो स्तूप वहाँ का था 2000 साल पहले का बना हुआ है। अदर बिल्डिंग वेयर हॉलोड आउट ऑफ रॉक टू मेक आर्टिफिशियल केव, और भी कई बिल्डिंग है जैसे पत्थर को काट करके आर्टिफिशियल केव बनाया जाता था। सम ऑफ दिस वेयर एलोबरेटेड डेकोरेटेड विद स्कल्पचर एंड पेंटेड वॉल्स, तो ऐसे कभी कभी किसी केव को क्या किया जाता था, सजाया जाता था कई स्कल्पचर्स के द्वारा, कई मूर्तियों के द्वारा, या फिर पेंटिंग करके। सम ऑफ द अर्लीस्ट हिंदू टेम्पल वर ऑल्सो बिल्ट एट दिस टाइम, कुछ हिंदू टेम्पल भी उस समय बनाए गए थे। डीटीज सच एज विष्णु, शिव, दुर्गा वेर वर्शिप्ड इन दिस श्राइन्स, तो ऐसे मतलब टेम्पल में भगवान विष्णु, भगवान शिव, दुर्गा, गॉडेस दुर्गा का पूजा किया जाता था ऐसे मतलब कि श्राइन्स में। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ टेम्पल वाज नोन एज गर्भगृह, टेम्पल का जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है उसको हम लोग गर्भगृह बोलते हैं। वेयर द इमेज ऑफ चीफ डिटी वाज प्लेस्ड, जहाँ पे चीफ डिटी का इमेज, जो मेन देवता है उस मंदिर के, उसको उनको रखा जाता था। इट वॉज देयर द प्रीस्ट परफॉर्म रिलीजियस रिचुअल्स, यहीं पे प्रीस्ट जो होता था रिलीजियस रिचुअल परफॉर्म करता था। एंड डिवोटी ऑफ वर्शिप टू देती थी, और बाकी जो भक्त आते थे अब वर्शिप करते थे। ये जो मूर्ति है स्कल्पचर ऑफ अमरावती के एक स्कल्पचर से लिया गया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एक हाथी यहाँ पे है, एक हाथी यहाँ पे है, और यहाँ पे कई लोग हैं, है ना। एक स्कल्पचर है अमरावती से लिया गया है। आप ये इमेज में देख सकते हैं कि एन अर्ली टेम्पल एट भीतरगांव उत्तर प्रदेश, तो दिस वाज बिल्ट अबाउट 1500 ईयर अगो एंड वाज मेड ऑफ बेक्ड ब्रिक एंड स्टोन, तो एक टेम्पल था उत्तर प्रदेश का, है ना, पका हुआ ईंट का बना गया है, ऐसा टेम्पल है। और दूसरा जो है मोनोलिथिक टेम्पल एट महाबलीपुरम, ठीक है। तो महाबलीपुरम में एक ही पत्थर को काट करके मंदिर बनाया गया, पहले एक ही पत्थर हुआ करता था, उस पत्थर को काट करके इस तरह का मंदिर बनाया गया है, ठीक है। आप अक्सर इसको न्यूज़ में देखते हैं, तमिलनाडु में पड़ता है। ईच ऑफ दीज आर कार्व्ड आउट अ ह्यूज सिंगल पीस ऑफ स्टोन, पहले एक ही सिंगल मतलब कि एक ही पत्थर हुआ करता था, ठीक है, इतना बड़ा, उसको काट के बनाया गया। व्हाइल ब्रिक स्ट्रक्चर्स आर बिल्ट अप बाय एडिंग लेयर ऑफ ब्रिक्स फ्रॉम द बॉटम अपवर्ड, इन दिस केस द स्टोन कटर सेट टू वर्क फ्रॉम टॉप डाउनवर्ड, तो कहा जा रहा है कि इसमें ऐसे क्या होते थे कि इसमें जो स्टोन कटर थे ऊपर से नीचे की ओर काटते हुए आते थे, क्योंकि पत्थर था ना, तो पत्थर को ऊपर से ही काटते ऐसे नीचे आएंगे, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे है द दुर्गा टेम्पल एट ऐहोल बिल्ट अबाउट 1400 एगो, तो दुर्गा टेम्पल है ऐहोल में, ठीक है, ये 1400 साल पहले बनाया गया था लगभग। आगे हम लोग पढ़ते हैं ओफेन एट भीतरगांव लोअर टाउन नोन एज अ टावर नोन एज शिखर वाज बिल्ट ऑन द गर्भगृह, तो कहा जा रहा है कि जैसे भीतरगांव का एक मंदिर यहाँ पे, तो जो मेन जो गर्भगृह है उसके पास सब बहुत ज़्यादा ऊंचा कर दिया जाता था, है ना, इसको शिखर कहा जाता है, ठीक है। वही बताए ओफेन एज भीतरगांव टावर नोन एज शिखर वाज बिल्ट ऑन द टॉप ऑफ द गर्भगृह टू मार्क हिज आउट एज सेक्रेड प्लेस, तो ताकि बाहर से पता चले कि जो गर्भगृह कहाँ पे है। बिल्डिंग शिखर रिक्वायर्ड केयरफुल प्लानिंग, तो शिखर बनाने में काफ़ी ज़्यादा प्लानिंग यहाँ पे करना पड़ता है। मोस्ट टेम्पल है जो स्पेस नोन एज मंडप, अधिकांशतः टेम्पल में जो स्पेस होता है उसको मंडप बोलते हैं, ठीक है। मंडप को हॉल के रूप में, असेंबली हॉल के रूप में यूज करते थे। नेक्स्ट है कि महाबलीपुरम और हॉल को फाइंड करना है मैप 7 में, जो पिछले पेज में था, सॉरी पिछले चैप्टर में था। सम ऑफ द फाइनेस्ट स्टोन टेम्पल ऑफ बिल्ड इन टाउन, तो ये दोनों शहर में काफ़ी अच्छे अच्छे टेम्पल बनाए गए, जैसा पे हम देख सकते हैं। काफ़ी एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है ना, यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। आगे बढ़ते हैं कि हाउ वेयर द स्तूपाज एंड टेम्पल्स बिल्ट, तो मंदिर और स्तूप को बनाया कैसे जाता था। तो देयर वेयर सेवरल स्टेजेज इन बिल्डिंग अ स्तूप और अ टेम्पल, तो एक मंदिर या स्तूप बनाने में कई स्टेज होते थे यहाँ पे, मतलब कि एक ही बार में नहीं बन जाता, तो उसके कई स्टेज लगते थे। यूजुअली किंग और क्वींस डिसाइडेड टू बिल्ड देयर, इट वाज एक्सपेंसिव अफेयर, तो अधिकांशतः राजा या फिर रानी के द्वारा ही डिसीजन लिया जाता था कि एक मंदिर बनाना है, एक स्तूप बनाना है, क्योंकि काफ़ी इसमें पैसा खर्च होता था। फर्स्ट गुड क्वालिटी स्टोन है टू बी फाउंड, फिर एक अच्छे क्वालिटी का स्टोन मतलब ढूंढा जाता था। क्वारिड यानी कि उसको काटा जाता था, एंड ट्रांसपोर्टेड टू द प्लेस एट द केयरफुली चूजन फॉर न्यू बिल्डिंग, और उस जगह पे भेजा जाता था जहाँ पे बिल्डिंग बनना है। हियर दिस रफ ब्लॉक्स और स्टोन हैड टू बी शेप्ड एंड कार्व्ड इनटू पिलर, और यहाँ पे क्या किया जाता था, उस पत्थर को काट करके डिफरेंट पिलर बनाया जाता था, पैनल बनाया जाता था दीवार के लिए, फ्लोर सीलिंग वगैरह बनाया जाता था, और फिर काफ़ी अच्छे से रखा जाता था। ये इमेज किस चीज़ का है, जैन मोनेस्ट्री फ्रॉम उड़ीसा, उड़ीसा में एक जैन मोनेस्ट्री है, मोनेस्ट्री यानी मठ है, जैन के लिए मठ है। दिस 2 स्टोरी बिल्डिंग वाज कार्व्ड आउट ऑफ रॉक सरफेस, ये भी पत्थर का ही काट करके बनाया गया, 2 मंजिला घर है ना, पत्थर के काट करके बनाया गया है, ठीक है।
कहा जाए नोटिस द एंट्रेंस टू द रूम्स जैन मॉन्क्स लिव्ड एंड मेडिएट ऑन दिस रूम्स। तो कहा जा रहा है कि एंट्रेंस जो यहाँ पे है ना, यहीं पे बैठ करके जैन मुनि जो है मेडिएशन करते थे। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे स्कल्पचर फ्रॉम द नेशनल म्यूजियम ऑफ न्यू दिल्ली, नेशनल म्यूजियम ऑफ न्यू दिल्ली में रखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस इमेज में दिखाया गया, आई थिंक हिंदू डिटी को दिखाया गया। आगे पढ़ते हैं कि किंग्स एंड किंग प्रोबेबली स्पेंट मनी फ्रॉम द ट्रेजरी टू पे द क्राफ्ट पर्सन हु वर्क टू बिल्ड दिस स्प्लेंडेड स्कल्पचर। तो कहा जा रहा है किंग और क्वीन जो है मनी इस पे खर्च करते थे, कहाँ से, तो अपने खजाना से खर्च करते थे, अपने ट्रेजरी से। ठीक है, क्राफ्ट पर्सन को पेमेंट देने के लिए। बिसाइड्स व्हेन डिवोटी केम टू विजिट द टेंपल और स्तूप दे ऑफन ब्राउट गिफ्ट। और जब भी कोई भक्त आता था मंदिर आने, मतलब कि मंदिर आता था पूजा करने के लिए, तो गिफ्ट लाता था अपने साथ, बीच पर यूज टू डेकोरेट द बिल्डिंग, जिससे बिल्डिंग को डेकोरेट किया जाता था, फर्दर डेवलपमेंट किया जाता था। फॉर एग्जाम्पल एन एसोसिएशन फॉर आइवरी वर्कर्स पेड फॉर ऑन द ब्यूटीफुल गेटवे ऑफ सांची। तो जैसे एक आइवरी वर्कर का एक एसोसिएशन था जो सांची का जो गेटवे उसको बनाने के लिए दान दिया था। आज भी कई लोग मंदिर में दान देते हैं। अमंग द अदर्स हु पेड फॉर डेकोरेशन वेयर मर्चेंट्स। तो डेकोरेशन के लिए जो पेमेंट करते थे कहाँ से, मर्चेंट होते थे, फार्मर, गार्लैंड मेकर यानी माला वगैरह बनाने वाले, परफ्यूमर्स, स्मिथ्स, ब्लैक स्मिथ, गोल्ड स्मिथ, है सब। 100 ऑफ मेन, कई आदमी, एंड वीमेन हु वर नोन बाय देयर नेम्स। तो जो अपना नाम यहाँ पे करना चाहते थे, विच वर इंस्क्राइब्ड ऑन पिलर, उनका नाम पिलर पे लिखा गया है, रेलिंग पे लिखा गया है। सो व्हेन यू गेट अ चांस टू विजिट एनी ऑफ दिस बिल्डिंग रिमेंबर हाउ सेवरल 100 ऑफ प्रोबेबली वर्क टू कंस्ट्रक्ट और डेकोरेट देम। तो ये कहा जा रहा है कि इसलिए कभी आप जाएँ ये सब देखने, है ना, ये सब जगह पे घूमने जाएँ तो आपको ध्यान रखना चाहिए कितने लोगों का मेहनत इसके पीछे लगा हुआ है। एक्चुअली होता क्या है, कई लोग उस पर अपना नाम लिखने लगते हैं, उसको तोड़ने फोड़ने लगते हैं ना, उस पर गड्ढा करने लगते हैं। एक पेंटिंग है जो अजंता की में इस तरह का पेंटिंग दीवार पे बनाया गया, आप देख सकते हैं, काफ़ी खूबसूरत पेंटिंग है, मॉडर्न पेंटिंग की तरह लग रहा है ना। आगे पढ़ते हैं पेंटिंग। तो दिस इज अ प्लेस, अजंता के बारे में पढ़ना। दिस इज अ प्लेस वेयर सेवरल केव वेयर हॉलोड आउट ऑफ द हिल्स सेंचुरी। तो कहा जा रहा है कि एक ऐसा प्लेस है जहाँ पे कई केव को बनाया गया था। ठीक है, पत्थर मतलब कि पहाड़ को काट करके। मोस्ट ऑफ दिस वर मोनेस्ट्रीज फॉर बुद्धिस्ट मॉन्क एंड सम ऑफ देम डेकोरेटेड विद पेंटिंग। क्या इसमें अधिकांशतः जो है बुद्धिस्ट मॉन्क के लिए, बुद्धिस्ट साधु के लिए मोनेस्ट्री यानी मठ का काम करता था, और इनमें से कुछ को डेकोरेट किया गया है पेंटिंग के द्वारा। हियर आर सम एग्जांपल एज द केव्स आर डार्क इनसाइड, मोस्ट ऑफ दिस पेंटिंग आर डन इन द लाइट ऑफ टॉर्चेज। तो कहा जा रहा है कि अंदर काफ़ी अंधेरा है, इसलिए अधिकांशतः पेंटिंग जो है टॉर्च के लाइट में किया गया था। द कलर्स विच वर विविध इवन आफ्टर 1500 ईयर्स। तो कहा जा रहा है कि ये कलर आज भी उतना ही नया लगता है 1500 साल के बाद भी। वेयर मेड ऑफ पेंट एंड प्लांट एंड मिनरल। कलर जो था प्लांट और मिनरल से निकाला जाता था। द आर्टिस्ट हु क्रिएटेड दिस स्प्लेंडेड वर्क आर्ट रिमेन अननोन। तो कहा जाए किसने इसको बनवाया, है ना, मतलब कौन से आर्टिस्ट थे, आज तक किसी को नहीं पता है, क्योंकि लिखा ही नहीं गया है कहीं कौन से आर्टिस्ट थे। आगे पढ़ते हैं द वर्ल्ड ऑफ बुक्स। तो सम ऑफ द बेस्ट नोन इपिक्स वर रिटन ड्यूरिंग दिस पीरियड। तो कुछ इपिक भी यानी कि महाकाव्य लिखा गया। इपिक क्या होता है, तो इपिक आर ग्रैंड, काफ़ी बड़े होते हैं, लॉन्ग कंपोजिशन अबाउट हीरोइक मैन एंड वीमेन। तो ऐसे आदमी जो काफ़ी अच्छे काम करते हैं, काफ़ी एडवेंचरस वर्क करते हैं, उनके बारे में इसमें लिखा जाता है। इंक्लूड अ स्टोरीज अबाउट गॉड्स, यहाँ तक कि गॉड्स के बारे में भी लिखा जाता है। फेमस तमिल इपिक शिलापतिकरम, एक बहुत ही फेमस तमिल में एक इपिक है, तमिल में एक महाकाव्य है शिलापतिकरम। ठीक है, उसका नाम है शिलापतिकरम। वाज कंपोज बाई पोएट नेम इलांगो। एक पोएट उनके किसके द्वारा लिखा गया था, पोएट का नाम था इलांगो। 1800 ईयर अगो, आज के लगभग 1800 साल पहले। इट इज़ द स्टोरी ऑफ मर्चेंट नेम्ड कोवलन। इसमें क्या है, तो एक मर्चेंट का कहानी है, मर्चेंट का नाम है कोवलन, हु लिव्ड इन पुहार एंड फेल इन लव विद द कोटेशियन नेम्ड माधवी। तो एक माधवी नाम की एक कोटेशियन, कहने का मतलब कि किसी राजा के दरबार में वो रहती थी, है ना। तो कोवलन जो है उसके साथ, हु लिव्ड इन पुहार, जो पुहार में रहता था, ठीक है, ही फेल इन लव इन अ कोटियन नेम्ड माधवी नेग्लेक्टिंग हिज वाइफ कनागी, और अपने वाइफ कनागी को छोड़ करके इसके साथ शादी करना चाहता था। लेटर ही एंड कनागी लेफ्ट पुहार एंड वेंट टू मदुरई। लेकिन क्या हुआ कि कनागी मतलब कि जो मर्चेंट था, ठीक है, कोवलन और कनागी दोनों मदुरई चला गया पुहार को छोड़ करके। तो माधवी मतलब कि उसके साथ माधवी वहाँ अकेली हो गई। वेयर ही वॉज रॉन्गली अक्यूज ऑफ थेफ्ट बाय द कोर्ट ज्वेलर ऑफ द पांड्या किंग। तो लेकिन जैसे ही मदुरई गया तो वहाँ पे पांड्या की राजधानी होकर था मदुरई ना, तो पांड्या किंग के राजाओं के द्वारा उसको चोरी का इल्जाम लगाया गया। द किंग सेंटेंस्ड कोवलन टू द डेथ। तो कोवलन को डेथ सेंटेंस दिया गया। कनागी was still loved him, was full of grief and anger at the injustice and destroyed the entire city of मदुरई। तो इस कहानी में यही बताया गया शिलापतिकरम में, ठीक है। तो उसी चीज़ को यहाँ भी दिखाया गया है ना, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन ऑफ शिलापतिकरम। तो याद रखिएगा शिलापतिकरम किसके द्वारा लिखा गया, इलांगो के द्वारा लिखा गया। इसमें क्या है, एक लव स्टोरी है किसके बीच में, कोवलन और माधवी के बीच में, ठीक है। कोवलन की वाइफ का नाम था कनागी। अनदर तमिल इपिक द मनी मेकलई वाज कंपोज बाय सतनार। तो इसी का एक नेक्स्ट वर्जन है ना, मतलब कि ये जो शिलापतिकरम है उसी का आगे का कहानी इसमें बताया गया मनी मेकलई में।
इसको कंपोज किया सतनार के द्वारा 1400 ईयर एगो, 1400 साल पहले। दिस डिस्क्राइब द स्टोरी ऑफ डॉटर ऑफ कोवलन एंड माधवी, तो कोवलन की डॉटर, ठीक है, और माधवी की डॉटर के बीच में बताया गया। डिस्क्राइब द स्टोरी ऑफ डॉटर ऑफ कोवलन एंड माधवी। दिस ब्यूटीफुल कंपोजिशन वर लॉस्ट टू द स्कॉलर फॉर मेनी सेंचुरीज टिल देयर मैन्युस्क्रिप्ट्स वर डिस्कवर्ड अबाउट 100 ईयर एगो। तो कहा जाए कि ये जो पूरा कंपोजिशन था खो गया था कहीं, तो फिर इसका मैन्युस्क्रिप्ट कहीं मिला है 100 साल पहले। अदर राइटर सच एज कालिदास अबाउट हुम यू रीड इन चैप्टर 10, तो दूसरे और भी कई राइटर थे जैसे कालिदास संस्कृत में लिखा करते थे, पिछले चैप्टर हम लोग पढ़े थे, उनके द्वारा अभिज्ञान शकुंतलम लिखा गया था, उसके बारे में पढ़े थे। यहाँ पे उनके द्वारा मेघदूत के मतलब मेघदूत के बारे में इसमें बताया गया। मेघदूत का नाम क्या हो, मेघदूत का मतलब क्या हो कि क्लाउड को जो है एक मैसेंजर के रूप में यूज कर रहे हैं ना, एक मैसेंजर के रूप में यूज कर रहे हैं क्लाउड को, जो बादल है, मेघ यानी कि बादल, बादल को एक मैसेंजर के रूप में यूज कर रहे हैं, अपना मैसेज किसी को पहुंचाने के लिए बादल को बोल रहे हैं। तो मेघदूत में मेनली यही बताया गया, ठीक है। नेक्स्ट, रिकॉर्डिंग एंड प्रिजर्विंग ओल्ड स्टोरीज। द नंबर ऑफ हिंदू रिलीजियस स्टोरीज दैट वर इन सर्कुलेशन अर्लियर वर रिटन डाउन around the same time. These include पुराण्स, पुराण लिटरली मीन ओल्ड, तो कहा जा रहा है कि कई हिंदू रिलीजियस स्टोरीज भी उस समय लिखे गए, जैसे पुराण्स लिखे गए। पुराण का मतलब क्या होता है, पुराना, ओल्ड। द पुराण्स कंटेन स्टोरीज अबाउट गॉड एंड गॉडेज, इसमें भगवान मतलब कि देवता और देवी के दोनों के बारे में इसमें बताया गया। द पुराण कंटेन स्टोरीज अबाउट गॉड एंड गॉडेज सच एज विष्णु, शिव, दुर्गा एंड पार्वती। दे ऑल्सो कंटेन डिटेल ऑन हाउ दे वेयर टू वर्शिप, इसमें यह भी बताया गया है कि कैसे उन देवी देवता को पूजा करना है। बिसाइड देयर आर अकाउंट अबाउट द क्रिएशन ऑफ द वर्ल्ड एंड अबाउट किंग्स, तो यहाँ पे राजा के बारे में, दुनिया के बारे में भी बताया गया पुराण में भी। द पुराण्स वे रिटन इन सिंपल संस्कृत वर्ड्स, पुराण को काफ़ी सिंपल संस्कृत में लिखा गया एंड वर मीन टू बी हर्ड बाई एवरीबडी, ठीक है, और इनको हर किसी को पढ़ने का इसको अधिकार था, इंक्लूडिंग वीमेन एंड शूद्र, तो ठीक है, वीमेन और शूद्र लोगों को भी इसको पढ़ने का अधिकार था। हु वे आर नॉट अलाउड टू स्टडी द वेद, तो वीमेन को जो है वेद पढ़ने का अधिकार पहले नहीं था। और वैदिक संस्कृत अलग संस्कृत होता है, मतलब कि इस संस्कृत से जो हम लोग यूज करते हैं नॉर्मली, उससे थोड़ा हट के होता है। दे वर प्रोबेबली रिसाइटेड इन टेम्पल बाई प्रीस्ट, तो पुराण मेनली पुजारियों के द्वारा टेम्पल में सुनाया जाता था और लोग उसको सुनने के लिए आते थे। टू संस्कृत एपिक्स महाभारत एंड रामायण हैड बीन पॉपुलर फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, तो रामायण और महाभारत आज भी काफ़ी पॉपुलर है। सम ऑफ मी हमें फेमिलियर दिस स्टोरी, तो हम लोग कई स्टोरी जानते हैं। महाभारत में पांडवों और कौरव के बीच में एक लड़ाई बताया गया, पांडव और कौरव के बीच का लड़ाई, जो कजन थे, दोनों चचेरे भाई थे, ठीक है। और किस लिए लड़ाई था, तो कुरु एक राज्य था, है ना, कुरु एक स्टेट था जिसका कैपिटल था हस्तिनापुर, उसी के लिए लड़ाई था, उसी के गद्दी के लिए लड़ाई था। द स्टोरी इटसेल्फ वाज एन ओल्ड एलोन, तो कह रहा है कि स्टोरी ही काफ़ी पुराना था, बट वाज रिटन डाउन इन द फॉर्म इन विच वी नो इट टुडे अबाउट 1500 ईयर, लेकिन महाभारत की रचना जो लगभग 1500 साल पहले किया गया। बोथ द पुराण एंड महाभारत आर सपोज टू हैव बीन कंपाइल्ड बाय व्यास, तो कहा जाए पुराण और महाभारत दोनों के बारे में माना जाता है कि व्यास के द्वारा लिखा गया है। द भागवत गीता अबाउट विच यू लर्न इन द चैप्टर 9 वाज इंक्लूडेड इन महाभारत, तो भागवत गीता जिसके बारे में लोग पढ़े थे चैप्टर 9 में, है ना, उसको भी महाभारत में इंक्लूड किया गया है। द रामायण इज अबाउट राम, तो रामायण जो है भगवान राम के बारे में है। प्रिंस ऑफ कौशल, तो कौशल जो अभी हम लोग अयोध्या देखते हैं, है ना, अयोध्या जो अभी है उसको अवध बोला जाता था, उसको कौशल भी बोला जाता था, तो वहीं के राजा थे। हुआ सेंट टू एग्जाइल, जिनको जंगल भेज दिया गया था। हिज वाइफ सीता अबडक्टेड बाई किंग ऑफ लंका, तो उनकी जो मतलब कि पत्नी थी माता सीता जो है, उनको लंका के रावण के द्वारा चुरा लिया गया था, है ना। एंड राम हैड टू फाइट अ बैटल टू गेट हर बैक, उनको वापस लाने के राम और रावण के बीच युद्ध हुआ था। ही वोन रिटर्न टू अयोध्या द कैपिटल ऑफ कौशल, तो लड़ाई जीते, उसके बाद अयोध्या और लौटे भी, ठीक है। लाइक द महाभारत दिस वाज एन ओल्ड स्टोरी, तो महाभारत के लिए भी काफ़ी पुराना स्टोरी था, लेकिन इसको लिखा गया वाल्मीकि के द्वारा, है ना, जिसको संस्कृत रामायण के ऑथर के रूप में माना जाता है। आगे हम लोग पढ़ते हैं स्टोरीज टोल्ड बाय ऑर्डिनरी पीपल, तो कुछ स्टोरीज जो ऑर्डिनरी पीपल मतलब आम लोगों के द्वारा बोला जाता है, बताया जाता है। ऑर्डिनरी पीपल आल्सो टोल्ड स्टोरीज, कंपोज्ड पोएम्स एंड सॉन्ग्स, डांस्ड एंड परफॉर्म्ड प्लेज, तो ऑर्डिनरी जो आम आदमी होते हैं वो भी कहानी सुनाते हैं, कहानी बताते हैं, पोएम कंपोज करते हैं, डांस करते हैं, परफॉर्म करते हैं। सम ऑफ दीज वर प्रिजर्व्ड इन कलेक्शन स्टोरीज नोन एज जातक, तो इसमें से अधिकांशतः जो है कुछ जो है जातक कथा के रूप में प्रिजर्व्ड है, कुछ पंचतंत्र में प्रिजर्व्ड है। एंड विच रोटेन डाउन दिस टाइम स्टोरीज फ्रॉम द जातक आर ऑफन शोन द रेलिंग ऑफ स्तूप, तो कहा जाए जातक स्टोरी अधिकांशतः स्तूप में दिखाया जाता है, स्तूप के रेलिंग पे उसको दिखाया जाता है। पेंटिंग एंड इन पेंटिंग इन सच एज अजंता, और कहीं कहीं पेंटिंग में दिखाया जाता है अजंता के केव में, ठीक है। जैसे यहाँ पे एक स्टोरी दिखाया मंकी किंग के बारे में। कुछ दिन पहले जातक स्टोरीज हम लोग एक बेगर मतलब कि एक पढ़े थे, कहानी पढ़े थे, जिसमें कोई लड़का था जो आई थिंक 3-4 चैप्टर पहले हम लोग पढ़े थे कि कोई लड़का था जो काफ़ी गरीब था, वो पहले चूहा खरीदा, 1 रुपये में चूहा बेचा, है ना, किसी दुकानदार को जिसको बिल्ली को खिलाना था, फिर लकड़ी खरीदा, घास बेचा, इस तरीके से हम लोग देखे थे किस तरह से अमीर बना था। तो वो भी एक जातक का स्टोरी था। हम लोग यहाँ पे पढ़ते हैं द स्टोरी ऑफ मंकी किंग, मंकी किंग के बारे में।
वंस अपॉन अ टाइम देयर इज अ ग्रेट मंकी किंग, कभी मतलब कि एक समय काफ़ी बंदर राजा हुआ करता था। वो लिव्ड इन द बैंक ऑफ गंगा इन द हिमालय, तो गंगा नदी के किनारे हिमालय में रहता था। उसके 80,000 फॉलोवर थे, ठीक है। दे फेड ऑन द फ्रूट फॉर अ स्पेशल मैंगो ट्री, तो विच वेर वेरी स्वीट, तो उनके लिए स्पेशल मैंगो ट्री था जो काफ़ी मीठा आता था। सच एक्सिस्यूट मैंगो डिडेंट ग्रो ऑन द प्लेन्स, ऑन वन डे राइप मैंगो फेल इन द रिवर एंड फ्लोटेड ऑल अवे टू द वाराणसी। तो कहा जा रहा है कि ये ऐसा मैंगो जो है प्लेन इलाके में है ना, क्योंकि तो हिमालय पर रहता था ना समंदर, तो प्लेन इलाके में इस तरीके का कोई मैंगो नहीं हुआ करता था। तो एक दिन क्या हो कि एक मैंगो का जो फल था, फ्रूट था, वो टूट गया और तैरते हुए जो फ्लोट करते हुए बनारस तक पहुंच गया। देयर द किंग ऑफ द सिटी वाज बाथिंग इन द रिवर, तो बनारस का जो राजा था है ना, वो नहा रहा था नदी में, ठीक है। फाउंड इट एंड वाज अमेज्ड व्हेन ही टेस्टेड इट, तो काफ़ी आश्चर्यचकित हुआ जब वो खाया। ही आस्क्ड द फॉरेस्टर ऑफ हिज किंगडम वेदर देयर कुड फाइंड द ट्री फॉर हिम, तो वो अपने फॉरेस्टर मतलब कि अपने किंगडम में कुछ जो फॉरेस्ट के ऑफिसर थे उसको बोला कि ऐसा पेड़ हमारे लिए ढूंढो है ना जहाँ से फल आया है। And they led him all the way to the Himalayas. There the king and his courtiers had their fill to mangoes. At night the king discovered that the monkeys were also feasting on the fruit and decided to kill them. तो उसके जो राजा के जो कोटियर्स थे, मतलब उसके जो सैनिक थे है ना, जो फॉरेस्ट ऑफिसर थे, उसको मतलब मैंगो का ढूंढ लिया, मैंगो का पेड़ ढूंढ लिया, राजा को उस जंगल तक लेकर आए हिमालय में। तो हिमालय में आते ही राजा देखा कि यहाँ तो बंदर भी इसी को खा रहा है, तो वो डिसाइड किया राजा कि बंदर को मार देना चाहिए। द किंग ऑफ द मंकी वर्कड आउट अ प्लान टू सेव हिज फॉलोवर, तो सारे बंदर जो है अपने राजा के पास गए, तो उसके राजा जो था अपने फॉलोवर को बचाने के लिए एक प्लान सोचा। ये ब्रोक ऑफ ब्रांचेज ऑफ द मैंगो ट्री के सारे ब्रांचेज को तोड़ दिया एंड ट्राइड देम टू द फॉर्म अ ब्रिज, और एक पुल बनाया अक्रॉस द रिवर एंड हेल्ड ऑन टू वन एंड टिल ऑल इज फॉलोवर क्रॉस ओवर। तो कहा जा रहा है कि नदी पे एक पुल मतलब कि ब्रांच तोड़ करके एक पुल बनाया, नदी इस तरीके से क्रॉस किया, हर कोई एक एक करके क्रॉस कर लिया। Exhausted with the effort, he fell down and lay dying. The human king saw that what had happened and tried unsuccessfully to revive the monkey. When he died, the king mourned his death and paid him full respect. तो कहा जा रहा है कि जैसे यहाँ पे exhausted with the effort, the fell down and lay dying. तो जब सारे बंदर मतलब कि रिवर क्रॉस कर गए, तो बंदर का जो राजा था मतलब काफ़ी थक गया, उसके कारण से वो मर गया है ना। तो जो फिर जो आदमी का जो राजा आया, बनारस का जो राजा था, आया तो देखा कि यहाँ पे एक बंदर मरा हुआ है, तो बंदर को रिवाइव करने का कोशिश किया, लेकिन ये रिवाइव अनसक्सेसफुल रहा, ठीक है। तो उसके बाद उसके मरने के बाद राजा जो है उसको काफ़ी रिस्पेक्ट के साथ मतलब कि उसका संस्कार किया। तो एक कहाँ मिलता है ये स्टोरी, तो ये मिलता है भारूत के स्कल्पचर पे मिलता है ना। भारूत एक जगह है, ठीक है, उसके स्तूप पे मिलता है। सेंट्रल इंडिया में बरहूत एक जगह है, ठीक है, भारूत भी इसको बोला जाता है। आगे पढ़ते हैं राइटिंग बुक्स ऑन साइंस। तो साइंस पे उस समय क्या बुक लिखा जाता था, जैसे क्या सारा बुक रिलीजियस और फिर स्टोरी टाइप का ही होता था, तो कि साइंस के बारे में बुक लिखा जाता था। तो दिस वाज आल्सो टाइम व्हेन आर्यभट्ट मैथमेटिशियन एंड एस्ट्रोनॉमर रोट अ बुक, संस्कृत में आर्यभट्टियम। तो इसी समय जो आर्यभट्ट नाम के एक साइंटिस्ट थे, काफ़ी बड़े मैथमेटिशियन थे, एस्ट्रोनॉमर थे, एक बुक लिखे संस्कृत में जिसका नाम था आर्यभट्टियम। ही स्टेटेड दैट डे एंड नाइट वेर काउज्ड बाय द रोटेशन ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस। तो उनके द्वारा बताया गया कि जो डे और नाइट है अर्थ के एक्सिस पे रोटेशन के कारण होता है। इवन दो इट सीम एज द सन इज राइजिंग एंड सेटिंग एवरी डे, भले ही ऐसा हम लोग को लगे कि सूरज उगता है और सूरज डूबता है, लेकिन जो दिन और रात है अर्थ के रोटेशन के कारण होता है। ये डेवलप्ड अ साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन फॉर इक्लिप्सेज एज वेल। इक्लिप्स जो सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण लगता है उसके लिए एक साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन उनके द्वारा बताया गया। ऑल्सो फाउंड अ वे ऑफ कैलकुलेटिंग द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल। मतलब सर्कल के सर्कमफेरेंस को भी निकालने का एक तरीका बताया था, विच नियरली ज एक्यूरेट एज द फार्मूला भी यूज टुडे, जो लगभग आज के फार्मूला जैसा ही है। उसके अलावा वराह मिहिर, ब्रह्मगुप्त, भास्कराचार्य और सम अदर मैथमेटिशियन एंड एस्ट्रोनॉमर्स हु मेड सेवरल डिस्कवरीज ट्राई एंड फाउंड इट अबाउट मोर देन। तो इसके अलावा और भी कई यहाँ पे कुछ बताया गया मैथमेटिशियन और एस्ट्रोनॉमर के बारे में। यहाँ बताया गया जीरो वाइल न्यूमरल्स हैव बीन यूज्ड अर्लियर। कहा जा रहा है कि नंबर तो काफ़ी पहले से यूज हो रहा है। मैथमेटिशियन इंडिया नाउ इन्वेंटेड अ स्पेशल सिंबल फॉर जीरो। तो जीरो के लिए पहले सिंबल नहीं था, जैसे रोमन नंबर में हम लोग हर चीज़ लिख लेते हैं, जीरो को नहीं लिख पाते हैं, है ना। रोमन नंबर में जीरो नहीं लिखा जाता है, जैसे 1 ऐसे लिखा जाता है, 2 ऐसे लिखा जाता है, 3, 4, 5 है ना, 10 हम लोग लिखते हैं एक्स। जीरो हम लोग नहीं लिखते हैं रोमन नंबर में, ठीक है, तो क्योंकि जीरो का रोमन नंबर में कोई सिंबल नहीं है। तो उसी तरह से पहले इंडिया में भी जीरो में कोई मतलब सिंबल नहीं था, ठीक है। तो इसका जो सिंबल किसके द्वारा दिया गया, आर्यभट्ट के द्वारा दिया गया, ठीक है। नेक्स्ट आयुर्वेद के बारे में पढ़ना। तो आयुर्वेद इज अ वेल नोन सिस्टम ऑफ हेल्थ साइंस। आयुर्वेद एक वेल नोन सिस्टम हेल्थ साइंस का जो इंडिया में डेवलप हुआ। द टू फेमस प्रैक्टिशनर ऑफ आयुर्वेद इन एंशिएंट टाइम चरक एंड सुश्रुत। तो दो काफ़ी फेमस आयुर्वेद के यहाँ पे डॉक्टर थे, है ना, काफ़ी फेमस प्रैक्टिशनर थे, चरक और सुश्रुत।
चरक संहिता लिखा गया था चरक के द्वारा, ठीक है, जो मेडिसिन पे काफ़ी केवल बुक है। इन्हीं ट्रीटिस सुश्रुत संहिता, सुश्रुत स्पीक अबाउट इलोबरेट सर्जिकल प्रोसीजर, और सुश्रुत संहिता में जो है सर्जिकल प्रोसीजर बताया गया है, ठीक है। तो एल्सवियर में आज हम लोग को पढ़ना है पेपर के बारे में। पेपर हैज बिकम अ पार्ट ऑफ आवर डेली लाइफ, द बुक्स वी रीड आवर प्रिंटेड ऑन पेपर एंड वी यूज पेपर फॉर राइटिंग। पेपर वाज इन्वेंटेड इन चाइना, पेपर का इन्वेंट चाइना में हुआ था लगभग 1900 साल, अबाउट 1900 ईयर अगो, 1900 साल पहले, बाय अ मैन नेम्ड चाई लुइन, है ना, काई लुइन, चाई लुइन, पता नहीं उन लोग क्या पढ़ता है, ठीक है। तो एक आदमी का नाम था चाई लुइन, उसके द्वारा डिस्कवर किया गया था। ही बीट प्लांट फाइबर्स, क्लॉथ, रोप एंड बार्क ऑफ ट्रीज, सॉक्ड इन वाटर एंड देन प्रेस्ड, ड्रेन्ड एंड ड्राइड द पल्प टू क्रिएट पेपर। तो पेपर कैसे बनाया था, तो एक पेड़ को काटा, उसको फुलाया, फिर इस तरीके से काफ़ी ज़्यादा प्रोसेस करके पेपर बनाया। इवन टुडे हैंडमेड पेपर इज मेड थ्रू सिमिलर प्रोसेस, आज भी जो हाथ से पेपर बनाता है उसी प्रोसेस से बनता है। द टेक्निक ऑफ मेकिंग पेपर क्लोजली गार्डेड सीक्रेट फॉर सेंचुरी, तो पेपर बनाने का टेक्निक जो था चाइना वाला कभी रिलीज नहीं करता है अपना टेक्निक जल्दी, है ना, तो काफ़ी सीक्रेट रखा था वो लोग। इज रीच्ड कोरिया अबाउट 1400 ईयर अगो, तो जैसे सिल्क बनाने का टेक्निक भी वो लोग काफ़ी दिन तक सीक्रेट रखा था, चोरी छुपे दूसरे कंट्री में पहुंचा। उसी तरीके से साउथ कोरिया में इज रीच्ड कोरिया अबाउट 1400 ईयर अगो, 1400 साल पहले लगभग कोरिया पहुंचा, एंड स्प्रेड टू जापान, उसके बाद तुरंत जापान में पहुंच गया। इट वॉज नोन इज बगदाद अबाउट 1800 ईयर अगो, ईरान का जो बगदाद एक शहर है मिडिल ईस्ट में, ठीक है, वहाँ 1800 साल पहले पहुँचा। फ्रॉम बगदाद इज स्प्रेड टू यूरोप, वहाँ से यूरोप पहुँचा, अफ्रीका पहुँचा और दूसरे पार्ट ऑफ एशिया में पहुँचा, ठीक है। नेक्स्ट है बिगिनिंग ऑफ स्तूप पीरियड, डेट के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। तो स्तूप पीरियड का बिगिनिंग हुआ 2300 साल पहले। अमरावती जो शहर था 2000 साल पहले, वहाँ भी स्तूप मिला। कालिदास लगभग 1600 साल पहले थे। आयरन पिलर कहाँ है, तो ये दिल्ली में है, मेहरौली दिल्ली के पास है, जहाँ पे कुतुब मीनार है उसी के आसपास आयरन पिलर है। टेम्पल एट भीतरगांव, पेंटिंग ऑफ अजंता, आर्यभट्ट, सब 1500 साल पहले, और दुर्गा टेम्पल 1400 ईयर अगो। तो इसी के साथ हिस्ट्री समाप्त होता है कम्प्लीटली, है ना। हिस्ट्री का 11 चैप्टर हम लोग कम्प्लीटली डिस्कस किए। यहाँ पे मैच द फॉलोइंग है, यहाँ पे स्तूप है, शिखर है, मंडप है, गर्भगृह है, प्रदक्षिणा पथ है, उसको मिलाना है इधर, ठीक है। तो इसको आप कमेंट सेक्शन में बताइए। नेक्स्ट यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स है, तो इसको भी आप कमेंट सेक्शन में बताइए। और आगे फिल इन द ब्लैंक्स नहीं है, है ना, तो यानी कि 4 फिल इन द ब्लैंक्स है यहाँ पे, और यहाँ पे 4 या 5 मैच द फॉलोइंग है, ठीक है। तो इसी के साथ वीडियो समाप्त होता है। यदि वीडियो पसंद है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।